नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे हर। गुरुजी एक प्रश्न है कि जैसे आत्मज्ञान हो जाता है तो सुनने में आया कि मोक्ष हो जाता है, तो मोक्ष हो जाता है तो उसके बारे में थोड़ा विवरण सहित बताइए कैसे। आत्मज्ञान आपने सुना है, आत्मज्ञान होता है तो मोक्ष हो जाता है। उसको सृष्टि रचना पता चल जाती है, वो कैसे? ऐसा है, आत्मज्ञान कब होता है? उस स्थिति में होता है जब कोई भी व्यक्ति निर्विकार हो जाए। क्या? कोई भी व्यक्ति निर्विकार हो जाए, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त हो जाए तो उसे आत्मज्ञान होता है। दो रूप है, एक स्वयं ये पिंड है, ये रूप है, और बाहर के अनेक रूप हैं। जब बाहर के रूप से मुक्त होकर स्व रूप में आता है तो आत्मज्ञान होता है, और इस रूप से जब मुक्त होता है तो ब्रह्म ज्ञान होता है। लेकिन इस रूप से कब मुक्त होगा? जब सारे भोगों को भोग लेगा। क्या? तो आत्मज्ञान के बाद भी भोग रह जाता है, तब वो आत्मज्ञान में उसे जो ज्ञान मिला है वो संसार में मेहनत करके सेवा में बांटता है, मतलब अपने जीवन को उसमें लगा देता है, अपने भोग को भोगते हुए। समझ रहे हैं? जैसे रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान होने के बाद भी कैंसर का भोग भोगना पड़ा था, ऐसे बहुत महापुरुष हुए जो उपलब्धि के बाद भी उनको भोग भोगना पड़ा, शरीर उनका सड़ के खत्म हुए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, डीएम हो, शिक्षक हो, ठीक है, प्रोफेसर हो, कई तरह की पढ़ाई होती है, कई तरह के काम होते हैं समाज में। तो जब वो पढ़ाई करके उस स्तर पे पहुंचता है तो जिस फील्ड में उसे काम करना है उसे सब पता चल जाता है। चल जाता है कि नहीं? सीखने के बाद जैसे एक आदमी गाड़ी जब लेता है और गाड़ी जब सीखता है चलाना, तो सीखने में उसे सब पता चल जाता है, कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ हैंडल है, कहाँ गियर है, कहाँ हॉर्न है, कहाँ इंडिकेटर है, कहाँ चाबी लगेगी, कहाँ पेट्रोल डालते हैं, कहाँ मोबिल डालते हैं। नहीं, लेकिन जब तक वो गाड़ी नहीं लिया था या गाड़ी में नहीं बैठा था, गाड़ी नहीं देखा था, उसे कुछ भी नहीं मालूम था। धीरे धीरे सब पता चल जाता है। जब कब उस स्थिति पे जब पहुंचोगे तो आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान। क्या? ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञान होगा तो आपका स्वयं का होने का ज्ञान होगा, स्वयं के होने का बोध होगा। ठीक है, आत्म से ज्ञान होगा। जब आत्मज्ञान होता है तो व्यक्ति में इतना ज्ञान हो जाता है, किसी को भी आत्मज्ञानी तक होने का रास्ता बता सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्लास पास हुआ तो इतना होता है कि उसको उस क्लास तक, जिस क्लास को उसने पास किया, वो क्लास का किसी भी विद्यार्थी को पढ़ा सकता है, नहीं? क्योंकि पास कर लिया। कोई भी काम आपने सीख लिया तो किसी को सिखा सकती है। ठीक है, तो वैसे ही जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आत्मज्ञान तक किसी को रास्ता बता सकता है। फिर आत्मज्ञान के बाद उसकी ब्रह्म ज्ञान की यात्रा शुरुआत होती है। तो जब ब्रह्म ज्ञान होता है, क्योंकि ब्रह्म से सृष्टि है, ब्रह्म से आत्मा है, तो जब ब्रह्म का ज्ञान होगा तब उसे सृष्टि के बारे में सब पता चलेगा। सब पता चल जाता है। सब पता चल जाता है, लेकिन कब? जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो। ठीक है, जैसे कोई स्त्री गर्भ धारण कर ले तो गर्भ धारण तक और उसे गर्भ में बालक है उसका आभास होगा, लेकिन अभी माँ बनने का फीलिंग नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। माँ बनने के लिए तैयार हो गई कि अब बोलेगी मैं अब माँ बन जाऊंगी। क्या? हाँ, माँ बन जाऊंगी। गर्भ धारण कैसे होगा उसकी जानकारी वो आपको दे सकती है। ठीक है, लेकिन माँ बनने के बाद की जानकारी वो नहीं दे सकती, वो अभी उस स्थिति से गुजरी नहीं है। जब माँ बन जाएगी तो उसके स्तन से दूध आ जाएगा, तो बच्चों को कैसे पालते हैं, माँ बनने की स्थिति क्या होती है, बच्चों का देखभाल कैसे करते हैं, खान पीन कैसे खिलाते हैं, वो सब बता देगी। बात समझ रही हैं? लेकिन माँ बनने के बाद तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान होने के बाद पता चलेगा।
तो पहले आत्मज्ञान तक पहुंचिए। क्या आत्मज्ञान तक। बिना गर्भ धारण का कोई माँ और पिता बन सकता है? नहीं बन सकता। किसी भी स्त्री पुरुष को अगर माता पिता बनना है तो उसे किसी महिला, कोई भी चाहे पत्नी की तरह कैसे भी, उसे एक स्त्री पुरुष का मिलन होगा और गर्भ धारण होगा, तो उसके बाद जब बच्चों का जन्म होगा तो ये बाप बनेगा, ये माँ बनेगी। वैसे ही जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? और आत्मज्ञान तभी हो जब आप निर्विकार हो गए, उसके पहले नहीं हो सकता। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा। गुरुजी, सृष्टि रचना के बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? हाँ बोलिए, सृष्टि रचना क्या मतलब जैसे पता चल जाता तो कैसे होती है सृष्टि रचना? तो ये तो जब पता होगा तभी पता चलेगा ना। अच्छा। ये तो आप बातों से पूछ के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैसे पता चलेगा मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अभी तो बस आपको इतना पता चल सकता है कि आत्मज्ञान कैसे हो। इसके अगर आगे की मैं बात करूं तो आप कैसे सिद्ध करोगे कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जी सही। अगर मैं आपके बारे में बताऊं तो आप सिद्ध कर सकते हो कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मैं इनके बारे में अगर आपको बताऊं तो कैसे कर सकते हो कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? हो सकता है मेरे हाँ में हाँ कह दे, जी ये भी तो हो सकता है ना। जी तो कहने का मतलब है सृष्टिकर्ता। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक कपड़ा पहना है, किस भाव से पहना है ये आप कैसे व्यक्त कर सकती हैं? कितने का है कैसे व्यक्त, किस दुकान से लाया कैसे व्यक्त कर सकती हैं? हो सकता है परिस्थिति में पहना हो सकता है शौक से पहना हो सकता है खरीदा हो सकता है गिरा मिला हो, आस्था में ले लिया हो सकता है किसी ने गिफ्ट किया हो। बात समझ रहे हैं? यही व्यक्ति बता सकता है। तो सृष्टि के बारे में अगर पूछना है तो सृष्टिकर्ता बता सकता है। अगर और कोई बताएगा तो अनुमान लगाएगा। क्या लगाएगा? अनुमान लगाएगा। और वो अनुमान सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इसलिए सृष्टिकर्ता तक कैसे पहुंचो उसके लिए काम करो। अगर वो बता सकता है तो आप क्यों नहीं? जी वो अगर बता सकता है तो आप उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? आत्मज्ञान तक हम कैसे पहुंचे वो बातें प्रत्यक्ष है, समझ रही हैं? लेकिन दूसरों की अगर बात करेंगी कि सृष्टिकर्ता कौन है, ये कैसे कोई सिद्ध करेगा? बताए तो कैसे बताए? गुरुजी, आत्मज्ञान होने के बाद मोक्ष होता है कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद? आत्मज्ञान होने के बाद मोक्ष पक्का हो जाता है। जैसे गर्भ धारण के बाद माँ बनना बाप बनना पक्का हो जाता है, क्या जी वैसे ही आत्मज्ञान के बाद मोक्ष पक्का हो जाता है। आत्मज्ञान के बाद भटक नहीं सकता, पक्का हो गया। लेकिन भोग बाकी रह जाता है। क्या? अच्छा। हाँ, भोग बाकी रह जाता है, क्योंकि जब लेन देन पूरी तरह खत्म होगा, पाप पुण्य सब खत्म होगा, तब ब्रह्म ज्ञान होगा, उसे मोक्ष कहते हैं। गुरुजी, ऐसा भी होता है कि आत्मज्ञान होके आदमी की डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर जन्म लेके उसको ब्रह्म ज्ञान होता है, ऐसा भी होता है? अगर आत्मज्ञान में शरीर छोड़ना तो अगला शरीर उसे आत्मज्ञान में ही मिलेगा। नहीं, जैसे किसी का छूट ही गया। मान लीजिए छूट गया तो फिर उसी स्थिति में शरीर मिलेगा ना। अच्छा। जिस स्थिति में छूटा है, मोबाइल चलाती हैं, जिस स्थिति में सिम कार्ड खो जाता है, जब आप आईडी दिखा के बैलेंस लेती हैं, सिम कार्ड लेते हैं तो जितना बैलेंस है सब आ जाता है, कांटेक्ट नंबर खत्म हो जाते हैं, क्या जी लेकिन बैलेंस आ जाता है ना। बैलेंस के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन जितना है उतना आएगा, जो पैक चल रहा है वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, नहीं जी तो वैसे ही जिस स्थिति में शरीर छूटा उसी स्थिति में आपका जन्म होगा ना, शरीर अगला लेंगी ना। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं लक्ष्य बनाए और आप रास्ते में सो गई, तो उठेंगी तो वहीं से शुरुआत होगी ना, कि कहीं और से जहाँ सोए हो वहीं से आगे का सफर चालू हो जाएगा। तो जिस स्थिति में कोई भी शरीर छोड़ता है उसी स्थिति में अगला शरीर उसे मिलता है आगे की यात्रा करने के लिए, क्योंकि ये साधन है ना। मान लीजिए आप कहीं जा रही हैं, किसी साधन से आप कुछ दूर तक गई, वो साधन कहीं और मुड़ना था, वो साधन को आपको किसी कारणवश छोड़ना पड़ा, तो अगला साधन वहीं से मिल जाएगा ना, नहीं जी वो आगे ले जाएगा, तो अगला शरीर आपको मिलेगा। उस शरीर से साध्य तक पहुंचने का प्रयास करिए। अब जिस भाव में आपने शरीर छोड़ा है, भोग में छोड़ा है तो भोग में मिलेगा,
योग में छोड़ा है तो योग में मिलेगा। मान लो किसी ने भोग में छोड़ा, मान लो, हाँ, तो क्या उसने आत्मज्ञान कर लिया उसके बाद भी ऐसा होता है नहीं, कि आदमी आत्मज्ञान के बाद तो उसमें लगेगा आत्मज्ञान के ही बाद तो भोग में जैसे सोचता ही नहीं है। एक बार अगर कोई माँ बन गई तो फिर कुंवारी नहीं बन सकती। तो आत्मज्ञान हो गया तो भोग की तरफ नहीं जाएगा। भोग का मतलब आप क्या समझते हो? संबंध बनाना भोग है? नहीं, जो ऐसराम ये जो चाह जो मकान, बुराई है, हाँ। बुराई करना, बेईमानी करना भोग है। आप इसे भोग मत समझिए। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, ये सृष्टि में कौन नहीं कर रहा है आप बताइए। लेकिन ये ईमानदारी से होना चाहिए। बेईमानी से करेंगे तब इसे भोग कहा गया है, वासना कहा गया है। ये आपको फंसाएगी। लेकिन आत्मज्ञान के बाद वासना खत्म हुई तो आत्मज्ञान हुआ। वासना की तो बात ही नहीं हो सकती। वो व्यक्ति बेईमानी सोच नहीं सकता करने की, तो बात बहुत दूर है, वो खत्म हो गया। जैसे कोई माँ बन जाए तो अपने कुंवारापन के लिए सोच भी नहीं सकती। हो जाएगा क्या? आप बताओ। नहीं हो होगा। सकता। एक बार कुंवारापन गया तो गया, वापस नहीं। वैसे ही एक बार आत्मज्ञान हुआ तो हुआ, वापस नहीं। जी समझ गया। वो बेईमानी कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। करना तो बड़ी दूर की बात है। चलिए कोई स्त्री माँ बन जाए, कुंवारापन के लिए सोच सकती है? नहीं सोच सकती। नहीं, नहीं, कैसे सोचेगी? उसे पता है हो ही नहीं सकता, असंभव। सही। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति नीचे गिर ही नहीं सकता, असंभव। हो गया तो हो गया। क्या? हाँ, हो गया तो हो गया। गेहूं से आटा बना तो अब गेहूं नहीं बन सकता, असंभव। क्या उसके आगे का प्रोसेस है? नहीं जी। वो रोटी बनाओ, परोठा बनाओ, जो भी बना दो, वापिस गेहूं नहीं बना, नहीं, असंभव। वैसे आत्मज्ञान हो गया तो हो गया, असंभव। समझ रही? समझ गई। गुरुजी जैसे अपन ध्यान लगाते हैं तो उसमें अपनी सांसों का बहुत महत्व होता है। सांस तो अपने आप आ जा रहा है, सांस अपने आप आ जा रहा है। सांसों का क्या महत्व है? सांस आ जा रहा है। ईड़ा और अरे वो अपने आप चलता है, आप उसे चलाने वाले थोड़ी ना हो। क्या आप चलाते हो? नहीं, अपने आप चल रहा है, सब अपने आप हो रहा है। आप बस बेईमानी मत करो, सीधा सीधा। चंद नाड़ी, सूर्य नाड़ी, इंगड़ा पिंगड़ा, जिसको चलना होगा, सुष्मिना, क्या क्या है, हाँ। चलने दो। तुम काहे कोई सब चक्कर में पड़। तुम मेन का बेईमानी के हो, उसको छोड़ो ना। जिसको जहाँ चलना होगा चल जाए। हाँ, हमसे क्या मतलब? चलना है चले। समझ रहे हो? अपनी स्थिति लो। क्या? अपनी आंतरिक स्थिति बदलो। समझ रहे हो? स्थिति बदलोगे तो दृष्टि बदलेगी। दृष्टि बदलने का प्रयत्न मत करो। क्या? स्थिति बदलो। जैसी स्थिति वैसी सृष्टि। फेमस जैसी सृष्टि वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप ये ना समझना, ज्यादातर यही सुने होंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ना 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 ना, जैसी स्थिति वैसी सृष्टि। क्या? जी। हाँ, स्थिति को बदलो, आंतरिक। ज्यादातर लोगों ने इसी में उलझा दिया लोगों को, कोई ईड़ा में, कोई पिंगला में। समझ रहे हो? तो अपने आप को समझने का प्रयास करो, ईमानदारी अपना के, बेईमानी का त्याग करके आगे बढ़ो। ठीक है? और अपने आत्मिक कल्याण में लग जाओ। मात नर्मदे।